हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग ATmega32 का प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ATmega32 में टाइमर का प्रोग्रामिंग सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग ATmega32 में ADC प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ATmega32 में जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है इसको हमें ADC के कंपेटिबल सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ATmega32 में जो ADC जो है वो 200 किलोहर्ट्ज़ से बिलो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो ADC प्रोग्रामिंग में हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी को प्रीस्केलर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो प्रीस्केलर एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास जो रजिस्टर है ADC SR, इसमें हम लोग प्रीस्केलर 128 एडजस्ट करेंगे। ओके, तो 8 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइड बाय 128 करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी 200 किलोहर्ट्ज़ से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला काम जो हुआ वो काम हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट का। इसके बाद हमें ADC इनेबल करना है। तो ADC SRA जो रजिस्टर है इसमें हमें ADC इनेबल बिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसमें दो एडजस्टमेंट किया, एक तो ADC इनेबल किया और दूसरा हमारा प्रीस्केलर 128 सेट किया, जिससे हमारी वैल्यू बनती है 87 हेक्स, जो हमारा ADC SR में हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हमें AD मक्स में वैल्यू सेट करनी है। मक्स जो है इसमें हम लोग 3 सेटिंग करेंगे। एक तो हमारी वैल्यू जो है इसको हम लोग राइट जस्टिफाई करेंगे। दूसरा जो हमारा रेफरेंस सेटिंग है, तो रेफरेंस को हम लोग VCC से एडजस्ट करेंगे, एनालॉग रेफरेंस एडजस्ट करेंगे। आज के प्रोग्रामिंग में हम लोग एनालॉग रेफरेंस जो है उसको हम लोग चिप के VCC से ही कनेक्ट कर लेंगे। तो इसका सेटिंग भी हम लोग AD मक्स में कर देंगे। और मक्स में हम लोग ADC 0 को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए AD मक्स में हम लोग वो 0 का ही एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 सेटिंग किए हैं AD मक्स में। एक तो हमारा VCC जो है वो हमारा एनालॉग रेफरेंस हो गया, दूसरा हमारा डेटा राइट जस्टिफाइड हो गया और ADC हमने 0 सिलेक्ट कर ली। तो हमारी वैल्यू जो बनती है AD मक्स में वो है हमारी 40 हेक्स। ओके, तो हमने दो वैल्यू एडजस्ट कर ली, ADSRA एंड AD मक्स। ये हमारा इनिशियल कैलकुलेशन हो गया ADC का। ओके, और आज हम लोग LM35 टेम्परेचर सेंसर को यूज़ करने वाले हैं ADC कन्वर्जन में। तो सबसे पहले LM35 का ADC कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब जो LM35 जो सेंसर है वो पर डिग्री 10 मिलीवोल्ट का आउटपुट देगा। ठीक है, और ये जो 10 मिलीवोल्ट है इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट से हमने 10 मिलीवोल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 1 डिग्री मिल गया। तो 1 डिग्री पे हमें 10 मिलीवोल्ट आउटपुट मिल रहा है और 10 मिलीवोल्ट को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। चलिए इसको प्रोग्रामिंग से समझते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमारी जो CPU फ्रीक्वेंसी है 8 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद यहाँ पे ये जो है UART का इनिशियलाइजेशन है। इसके बाद ट्रांसमिट कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो ये जो 3 सब रूटीन है इसको हमने सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो जिसमें सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद हम लोग ADC का कन्वर्जन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ADC इनिट का जो फंक्शन है इसमें हमने 87 एडजस्ट किया और AD मक्स में हमने 40 ले लिया। ये जो हमने पहले डिस्कस किया वो एडजस्टमेंट है। इसके बाद यहाँ पे ADC रीड करने के लिए एक सब रूटीन बना है। इसमें हमने AD मक्स में 40 डाल दिया, मतलब हमारा जो डेटा है वो राइट जस्टिफाइड हो गया और एनालॉग रेफरेंस हमारा 5 वोल्ट हो गया और हमारी ADC जो है वो 0 सिलेक्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद ADSAR में स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन करेंगे ADC का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें ADIF बीट को चेक करते रहना है। ADIF जो बीट है वो एंड ऑफ कन्वर्जन है। ठीक है, तो एंड ऑफ कन्वर्जन पे ADIF 1 हो जाएगा। तो ADIF जो है वो थ्रू आउट कन्वर्जन वो 0 रहेगा। जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और ये जो लूप है वाइल, इसमें से हम लोग एग्जिट कर लेंगे और ADC की जो वैल्यू है इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। मतलब ये जो फंक्शन है वो ADC कन्वर्जन करके ADC की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन में आ जाते हैं जिसमें हमने UART इनिशियलाइजेशन किया, ADC इनिशियलाइजेशन किया और
ADC के लिए हमारा जो पोर्ट A है इसको हमने इनपुट डिफाइन कर लिया DDR-A इक्वल टू 0। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया ADC वैल्यू और फ्लोट टेम्परेचर एक वैल्यू ली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग वाइल लूप में जाएंगे। तो वाइल में हमारा जो सबसे पहला जो है ADC वैल्यू इक्वल टू ADC रीड, तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा और ये जो ADC की वैल्यू जो रिटर्न हो रही है फंक्शन में से वो ADC वैल्यू को मिल जाएगी। इसके बाद हमने टेम्परेचर इक्वल टू ADC वैल्यू, मतलब टेम्परेचर में हमने ADC वैल्यू ले ली और टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर इंटू 0.00488, ये जो है हमारी स्टेप साइज़ है, ठीक है। हमारी स्टेप साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ATmega32 में 10 बिट का ADC है, 10 बिट का ADC है, तो 5 वोल्ट डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारी स्टेप साइज़ बनेगी 0.00488। तो ये स्टेप साइज़ को हम लोग ADC वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे हमने बात की थी कि 1 डिग्री इक्वल टू 10 मिलीवोल्ट, तो ये हमें वोल्टेज मिल गया। उस वोल्टेज को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारा टेम्परेचर का कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया कि यूसार्ट में हमने टेम्प नाम की एक स्ट्रिंग सेंड कर दी, मतलब टेम्परेचर डिस्प्ले करने के लिए हमने टेम्प नाम की एक स्ट्रिंग को सेंड कर दिया। इसके बाद हमने टेम्परेचर को सेंड किया, जो वैल्यू हमारी टेम्परेचर में आई उसको हमने सीरियल पोर्ट पे सेंड किया और उसमें हमने /n एंड /r दे दिया जिससे न्यू लाइन हो जाए, और हमने 1000 मिलीसेकंड का डिले दे दिया, मतलब एक कन्वर्जन के बाद वापस दूसरा कन्वर्जन जब करेंगे तो 1 सेकंड का हमारा डिले क्रिएट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था पूरा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन और इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं बिल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। चलिए हम लोग एक्सट्रीम बर्नर ओपन कर लेते हैं। एक्सट्रीम बर्नर ओपन करने के बाद हम लोग हमारी जो हेक्स फाइल है उसको लोड कर लेंगे। ये लोड कर लिया। फ्यूज बिट हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, जो प्रीवियसली हमने जो सेट किया वही रखेंगे। और चिप में यहाँ पे ATmega32 सिलेक्ट करके रखा है और राइट में जाके फ्लैश को राइट कर लेंगे, तो फ्लैश प्रोग्रामिंग हमारा अभी हो रहा है और चिप में ये हमारा कोड अभी डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी चिप में डाउनलोड हो चुका है और इसका कनेक्शन अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने LM35 में VCC एंड ग्राउंड दे दिया है और उसका जो एनालॉग आउटपुट है उसको हमने ADC 0 पे कनेक्ट कर लिया है और A रेफरेंस जो है वो हमने इंटरनली VCC किया है, तो चिप अपने आप एनालॉग रेफरेंस को VCC पे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा LM35 से चिप का कनेक्शन है और चलिए हम लोग बोर्ड को सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट होके स्क्रीन पे मिल रहा है। तो सीरियल पोर्ट पे हमें टेम्परेचर अभी यहाँ पे मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो आप हमारा जो टेम्परेचर है जो स्क्रीन पे मिल रहा है वो टेम्परेचर और हमारे पास एक अलग से टेम्परेचर सेंसिंग के लिए डिवाइस है, वो टेम्परेचर आप मैच करके देख सकते हो कि हमारा जो स्क्रीन पे आ रहा है वो टेम्परेचर 29 डिग्री है और जो हमारे पास डिवाइस है उसमें भी नियरली 29 डिग्री डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट है। अगर कन्वर्जन में 1 या 2 डिग्री का कोई डिफरेंस है तो आप कैलकुलेशन से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।